क्या इस बार CGPAT का एग्ज़ाम ICR लेने वाला है? जवाब है नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक चौबे आपके अपने भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं, जिस विषय को लेकर आप लोग काफ़ी परेशान हैं और आपके मन में तरह तरह से सवाल जो है उठ रहे हैं। सो डियर, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने वाला हूँ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के मन में बहुत दिनों से एक सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है कि क्या CGPAT का एग्ज़ाम ICR लेने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के जो डायरेक्टर है, जो हमारी टीम है, वो इसी विषय को लेके कुछ दिन पहले IGKB गई थी और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि इस बार NTA का जो प्रस्ताव है ICR के लिए IGKB आया था, लेकिन IGKB के द्वारा इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका इस बार CGPAT का जो एग्ज़ाम है वो होगा। सो डियर, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, उन विद्यार्थियों के लिए जो ICR के एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, जो CGPAT के माध्यम से एग्रीकल्चर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, जो PAT है, जो हमारा PAT है और जो ICR है, ये दो ही एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोग UG में एडमिशन लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जो 12th पास आउट बच्चे हैं, उसमें एग्रीकल्चर के बच्चे, बायो के बच्चे और जो मैथ के बच्चे हैं, ये तीन स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वो ही एग्ज़ाम देते हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका इस साल CGPAT हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर केवल एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के लिए है। लेकिन अगर हम स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों की बात करें तो जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनका जो 12th का सिलेबस है, 12th और 11th का जो सिलेबस है, उसको हम ICR के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनके लिए ICR के एग्ज़ाम जो है वो टफ है। लेकिन इस बार तो CGPAT हो रहा है, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप जो है इस अवसर को जाने ना दें और इस साल CGPAT को भीड़ के तैयारी करें। अब हम बात करें बायो के बच्चे और मैथ के बच्चे, तो ये भी जो है CGPAT का एग्ज़ाम देते हैं। हम लोग आपकी एग्रीकल्चर ग्रुप से तैयारी भी करवाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि ICR एग्ज़ाम आखिर कब तक नहीं लेगा, या दूसरा सवाल ये कहूँ कि क्या भविष्य में ICR एग्ज़ाम ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। अगर NTA जो है हमारे जो IGKB है उस पर बार बार यदि दबाव डाले तो IGKB को मजबूर होके ICR करना ही पड़ेगा। सो डियर, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ICR की भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप CGPAT की तैयारी ना करना चाहे तो। अब यहाँ तक तो आप मेरी बातों से ये ज़रूर ही समझ गए होंगे कि इस बार आपका CGPAT का जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है। अब मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन बच्चों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो बायो और जो मैथ के बच्चे हैं, जो नीट या JEE की तैयारी करते हैं और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो राज्य के एग्ज़ाम है, PET की बात करूं या PAT की बात करूं, उन एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग नीट या JEE की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए भविष्य में ICR एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप पूरे ऑल इंडिया के जो टॉप के कॉलेज हैं
एग्रीकल्चर के जो कॉलेज है उसमें आप ICR के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को एक स्टैंडर्ड दे सकते हैं, क्योंकि आपको कभी न कभी तो अपने इस राज्य से आगे उठ के आपको किसी अन्य राज्य में या अन्य राज्य की बात, अन्य स्टेट की बात करें, उसमें आपको तो जाना ही पड़ेगा एक अच्छे पढ़ाई के लिए। सो डियर, मैंने आपको हर चीज़ बता दिया कि इस बार CGPAT का तो एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बता दिया कि भविष्य में नेक्स्ट ईयर की बात करें या उसके नेक्स्ट ईयर की बात करें, कभी न कभी ICR हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो डियर, ये मैंने आपको चीज़ बता दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप जो है वो CGPAT की तैयारी करें या ICR की तैयारी करें। ओके, चलिए अब हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है BKCI ही क्यों। आखिर हम तैयारी करें एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो BKCI ही क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले 10 सालों से CGPAT और ICR में 100% सिलेक्शन देते आ रही है। आप सभी जान रहे हैं कि हमारी संस्थान 10 सालों से CGPAT और ICR की तैयारी करवाते आ रही है और मैक्सिमम बच्चों का हमारे संस्थान के द्वारा सिलेक्शन होते आ रहा है। अब हम बात करें, अगर आप जो है ICR या PAT की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी संस्थान आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। आप जो है हमारे संस्थान के द्वारा जो 16 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो हमारा बैच है स्पेशली CGPAT और ICR दोनों का जो है सेपरेट बैच रहेगा। दोनों का जो बैच है वो आपका अलग अलग लगेगा। अगर आप CGPAT के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ICR की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करें 16 अगस्त 2022 से जो हमारा बैच स्टार्ट होगा वो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होने वाला है। तो आप जिस भी माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। क्लास का जो हमारा टाइमिंग है वो आपका 7 से दोपहर 1 बजे तक का है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिस आकर या जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है हमारे ऑफिस का, इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, हमारे संस्थान जो है छत्तीसगढ़ में 2 जगह पे है, बिलासपुर और दुर्ग। बिलासपुर ब्रांच हमारा 36 मॉल के सामने है और दूसरा जो ब्रांच है जो हमारा ब्रांच है वो आपका भैया जी रेस्टोरेंट के पास जुगनू डेरा आदर्श नगर दुर्ग। किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से या डायरेक्ट ऑफिस आके आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल आ रहे होंगे तो आप हमारे ऑफिस का जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।